यस क्लास 10+2 बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है। चलो एक और हम वीडियो लेक्चर करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। उसमें से कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा, वो देखेंगे इसमें हम। तो एडिशन ऑफ अमोनिया इनटू एन एल्डिहाइड देखते हैं। एडिशन ऑफ, हाँ एक बात जरूर आपको बता देता हूं कि ये लेक्चर एंड तक जरूर देखिएगा। इसको आधा अधूरा मत छोड़ना बच्चों, इसको एंड तक कंप्लीट देखना, फिर आपको जो प्रोडक्ट मेन है वो मिलेगा। द एडिशन ऑफ अमोनिया इनटू एन एल्डिहाइड। एडिशन ऑफ अमोनिया इनटू एन एल्डिहाइड। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं। तो लेट अस सी, सबसे पहले जनरल रिएक्शन इमीन्स की फॉर्मेशन होती है बच्चों। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद अमोनिया एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं, इमीन्स की प्रिपरेशन होती है। अगर उनको भी फर्दर रिड्यूस करवा देता हूं तो प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक अच्छी कन्वर्जन रिएक्शन भी निकलकर सामने आएगी, एक बहुत अच्छी। तो दिस इज एन एल्डिहाइड, ये आपका एक एल्डिहाइड है। तो जब मैंने अमोनिया ऐड करवाया इसमें, तो आप देखोगे कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। एक साइड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक साइड अमोनिया से NH2 आकर लगेगा, और जो अमोनिया के एक हाइड्रोजन बचेगा प्रोटॉन, वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो दोबारा से मैं इसको एज इट इज ही लिख देता हूं। तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक आप NH2 एक H, ऐसे डिवाइड कर लो अमोनिया को टू पार्ट्स में। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक साइड ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन गया, एक साइड NH2 चला गया जी, एक साइड अल्काइल ग्रुप पहले से है, एक साइड हाइड्रोजन पहले से है। तो दैट इज द एडिशन प्रोडक्ट, ये कहलाता है एडिशन प्रोडक्ट, या इसको अडक्ट बोल देते हैं, अडक्ट। अब होता क्या है आगे फर्दर बच्चों, वाटर रिमूव होता है इसमें से। वाटर मतलब यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप देखना वाटर कैसे रिमूव हुआ, यहां से ये OH गया, यहां नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। C डबल बॉन्ड NH R एंड H, इसको बोलते हैं इमीन। दैट इज कॉल्ड इमीन, इमीन फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाता है, ये जो प्रोडक्ट बना है आपका ये इमीन कहलाता है, IMINE। अब इस इमीन की अगर मैं फर्दर रिडक्शन करवा देता हूं, रिडक्शन कैसे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन RH, कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन आ जाएगी यहां से, और यहां से NH2 बन जाएगा। तो ये आपकी प्राइमरी अमाइन बन गई है, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो ऐसे ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन आप कन्वर्जन के तौर पर भी यूज कर सकते हो कि कहीं आपको एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अमाइंस में चेंज करना आ जाए, एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अमाइंस में चेंज करना आ जाए, तो आप इस रिएक्शन की मदद ले सकते हो कि एल्डिहाइड्स में अमोनिया ऐड करवा दो, अडक्ट बनेगा, उसमें से वाटर रिमूव कर दो, आपकी इमीन बन जाएगी। इमीन में आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करवा दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम, तो आपकी प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। पर ये जो इमीन का बनना है, जहां आगे प्राइमरी अमाइंस का बनना है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे एल्डिहाइड शो करते हैं किसको छोड़कर, ओनली मिथेनल को छोड़कर। मिथेनल द वेरी फर्स्ट एल्डिहाइड ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, ये रिएक्शन शो नहीं करवाता।
मतलब वो ना तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, अगर मीथेनल की बात करूं, मीथेनल क्या होगा, अगर यहां भी अल्काइल की जगह एच हो, ठीक है, मीथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनल का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है, यहां तो अल्काइल था इसलिए इसने अमोनिया के साथ एडिशन रिएक्शन शो करवाई, इमीन बना, इमीन से आगे मैंने उसकी रिडक्शन करवा के, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवा के मैंने प्राइमरी अमाइन बना लिया। बट अगर हम सोच रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड होता तो फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन शो नहीं करता। ऑल्दो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ और टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है, यूनिक टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है, और क्या बना लेता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, जिसको हम ज़ूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो लेट अस सी, फॉर्मेल्डिहाइड फिर कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। तो बाकी सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बाकी एल्डिहाइड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं यहां लूं सिंपली HCH, जो फॉर्मेल्डिहाइड का आपको पता तो चल गया कि दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO के अल्काइल ग्रुप किसी भी साइड नहीं है, दोनों साइड हाइड्रोजन्स हैं कार्बोनिल ग्रुप की, तो दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड 6 molecules of formaldehyde, they will react with the 4 molecules of ammonia to make hexamethylene tetraamine, hexamethylene टेट्राअमाइन, जिसको हम ज़ूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। मेडिकल वाले बच्चों को पता होगा, साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये जो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन है बच्चे, ये ज़ूरोट्रोपिन कहलाता है। ये ज़ूरोट्रोपिन एज ए मेडिसिन यूज होता है इन ऑर्डर टू टू ट्रीट urinary tract infection, urinary tract infection, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये एज ए मेडिसिन यूज होता है यूरोट्रोपिन। और अगर मैं इस यूरोट्रोपिन की आगे कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर नाइट्रेशन करवा देता हूं तो इससे RDX बनता है, जो बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है ना, RDX। तो आगे अगर मैं यूरोट्रोपिन की फर्दर कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर नाइट्रेशन करवाता हूं, किसकी, हेक्सामिथाइलिन यूरोट्रोपिन की अगर मैं नाइट्रेशन करवाता हूं, नाइट्रेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो इससे बनता है RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, तो जो के बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो दिस इज द मेन थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि बाकी सारे एल्डिहाइड तो अमोनिया के साथ एडिशन रिएक्शन शो करके इमीन्स बनाते हैं, उनकी फर्दर मैं क्या करवा देता हूं, रिडक्शन करवा देता हूं, तो प्राइमरी अमाइंस बन जाते हैं। पर फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके यूरोट्रोपिन बनाता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन बनाता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और अगर इसकी नाइट्रेशन करवाई जाए अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस तो इससे RDX बनता है। ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।